आज मैं आप सब लोगों के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, बट उनका क्वेश्चन था कि उनको जानना था कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। फिर उनको जानना था कि उनका सोल पर्पस क्या है। फिर उनका एक क्वेश्चन था एक कि उनकी मनी जितनी जो वो कमाते हैं वो खर्च हो जाती है, मनी सेव नहीं हो पा रही है। तो इनका ये क्वेश्चन था कि मनी सेव कब तक होगी, क्यों नहीं हो रही है, मनी में वो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो उनको जानना था। फिर साथ ही साथ उनको उनकी रेमेडीज़ पे की जाननी थी कि इनकी मतलब ऐसे क्या करें जिसकी वजह से पैसे रुके। फिर उनके वो थोड़ी सी तबीयत उनकी बीमार जैसी रहती है, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं बीमार रहता हूँ। और मतलब मेन तो उनका करियर और बीमारी का ही इशू था। राधे राधे, मैं हूँ श्रद्धा चापा नेरी। मैं एक आकाशिक रीडर हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आकाशिक रीडिंग की मदद से आपके प्रश्नों का आंसर दे सकती हूँ, आपको हल मिल जाएगा मेरी आकाशिक रीडिंग से। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली मेम्बर बढ़ाने में हेल्प कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो या फेसबुक पे दिख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। राधे राधे। तो मैंने फिर उनकी परमिशन ली। फिर मैंने उनकी परमिशन लेके उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे सबसे पहले शिवलिंग दिखाई दिया, यानी कि सबसे पहले ही वो मुझे शिवलिंग पे ऐसे पानी जल चढ़ाते नहीं है, जैसे जल चढ़ाते हुए मुझे दिखाई दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप शिवलिंग को जल वगैरह चढ़ाते हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं शिवलिंग को जल वगैरह चढ़ाता हूँ। मतलब उनका ये है थोड़ा बहुत कि वो शिवलिंग को जल वगैरह चढ़ाते हैं। तो मैंने देखा कि आपका पास्ट लाइफ में भी यही दिखाई दे रहा है कि आपका सोल जो है पास्ट लाइफ में भी शिव जी की ही पूजा करते आया है, क्योंकि मुझे आपके गॉड ब्लेसिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप शिवलिंग को पानी चढ़ा रहे हैं। तो पक्का इसका मतलब यही है कि आपका पास्ट लाइफ में और इस जन्म में आप पर शिव जी की ही ब्लेसिंग है। फिर मुझे दिखाई दे रहा था उनका सेकंड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना था। उनका सेकंड क्वेश्चन था कि वो किस गॉड की मतलब उनका सोल पर्पस क्या है, उनको मतलब क्या चीज़ करने में ज़्यादा खुशी मिलेगी, वो उनको जानना था। मैंने मास्टर से पूछा ये क्वेश्चन, तो मुझे मास्टर्स ने सबसे पहले दिखाया कि हनुमान चालीसा की रीडिंग वो बहुत करते हैं, यानी कि वो हनुमान चालीसा हो गई। फिर मतलब जितनी भी होती है ग्रंथ की बुक वो भी पढ़ी हुई है उन्होंने। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करता हूँ। फिर मुझे दिखा दिया कि सिंगिंग का भी और स्पीकिंग का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कभी कभार भजन पाठ कीर्तन जप ध्यान सब कुछ कर लेता हूँ। तो मतलब उनकी तो मतलब भगवान से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई थी। फिर मुझे दिखाई दिया था कि स्विमिंग करते हुए मुझे कोई दिखा रहा था स्विमिंग ट्यूब में। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको स्विमिंग का शौक़ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे आती तो नहीं है स्विमिंग, पर मुझे इंटरेस्ट है कि मैं सीखूँ। तो ये इस वजह से मुझे दिखाई दे रहा था। फिर मुझे दिखाई दिया कि उनको ना आउटसाइड घूमने जाने का बहुत ही इंटरेस्ट होगा उनको। मतलब ऐसे नहीं कि घर में रख दिए या फिर पूरा दिन घर पे ही निकल गया, नहीं, उनको कोई बाहर की एक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। ये मतलब उनके लिए मस्ट है। तो मुझे दिखाई दिया था कि वो दरवाज़ा बंद करके कहीं और नेचर की ओर जाने लग गए थे आगे। तो मतलब उन्होंने कहा कि हाँ मैं नेचर लवर भी हूँ और मुझे बाहर घूमना फिरना भी बहुत पसंद है। तो फिर मुझे सबसे लास्ट में उनके सोल पर्पस में माँ काली और माँ कृष्णा जी दोनों की दर्शन दिए। माँ यानी कि माँ काली और कृष्णा जी का भी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं होगा और कहीं ना कहीं वो पूजा करते होंगे। उन्होंने बताया कि हाँ मैं माँ काली का पूजा करता हूँ, कृष्ण भगवान का पूजा करता हूँ। फिर साथ ही साथ हनुमान जी हो गए, फिर शिव जी हो गए जिन पर गॉड की मेन ब्लेसिंग है, वो मतलब सब कुछ कर रहे थे। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी मनी जो वो जितने पैसे कमाते हैं ना वो मतलब सेव नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स ऐसे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये जो जितना भी पैसे कमाते हैं वो रुक नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। तो मैंने मास्टर से पूछा
तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि कोई राजा समथिंग था, और फिर कोई मंत्री या सेनापति या कोई भी वो जो सभा में बैठे हुए मेंबर नहीं थे, वो मेंबर था, और वो मेंबर ने जानबूझ के पीछे की ओर खंजर ऐसे मार डाला, यानी कि राजा को मार डाला खंजर से पीछे की ओर से। तो ये मुझे दिखाई दिया, यानी कि मतलब पिछले लाइफ में उन्होंने ऐसे कर्मास किए हैं, किसी को मार डाला है पैसे हासिल करने के लिए, किंग बनने के लिए। तो इसकी वजह से इस जन्म में उनका पैसा जो है वो सेविंग नहीं हो पा रहा है। तो फिर साथ ही साथ उनका क्वेश्चन था कि मुझे मतलब रेमेडीज़ दे दीजिए, मतलब प्रॉब्लम तो ये तो पास था, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं सकती है। तो मैंने मास्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज़ इसकी रेमेडी दिखाइए। तो मुझे रेड कलर का जैसा कुछ पानी में मिला हुआ दिख रहा था। तो वो हो सकता है कि भगवान मुझे ये इशारा कर रहे हो, रेमेडीज़ से बता रहे हो मास्टर्स, कि अगर रेड कुमकुम को पानी में मिला दीजिए और वो पानी आप शिव जी को चढ़ा दीजिए। आपको जब तक आपको लगता नहीं है कि हाँ अब ठीक है, तब तक आप चढ़ाते रहिए। वैसा मैंने उनको कहा कि आप कुमकुम को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, हो सके तो कुमकुम ज़्यादा लेना और वो पानी शिव जी को चढ़ा देना, वैसा मैंने उनको बताया। इसकी वजह से आपका मतलब थोड़ा बहुत आप तरक्की कर पाओगे। अगर फिर आपको लगे कि हाँ अब पूरी तरक्की हो गई है, अब सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद आप धीरे धीरे करके दिन में एक बार या फिर वीक नहीं, दिन में तो एक बार करे ही करे, लेकिन जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, धीरे धीरे बैलेंस आ रही है सिचुएशन में, तो तब आप कीजिए। तब आप ऐसा कीजिए कि आप वीक में एक बार करने के लिए चढ़ाइए, एक बार कीजिए, फिर महीने में एक बार कीजिए। ऐसे ऐसे करके कुमकुम की क्वांटिटी कम करते जाए। ऐसे करके आपका मतलब सिचुएशन जब तक पूरा ना हो तब तक आप रेमेडी इस्तेमाल कीजिए। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिज़नेस चल नहीं रहा है, तो क्या उनकी मतलब वो बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, या उनको बंद करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। और उनका साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको बिज़नेस में मन नहीं लग रहा है, वो जो चला रहे हैं उस बिज़नेस में, तो उनका मन नहीं लग रहा है। फिर मैंने पूछा मास्टर से कि ऐसा क्या वो बिज़नेस करे और ऐसा क्यों मन नहीं लग रहा है। तो मुझे मास्टर्स ने बताया कि उनको मतलब न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। मुझे चिप दिखाई दे रहे हैं, वो जो आते हैं ना, जो मोती निकालते हैं, उसका वो जो शैल होता है ना, वो शैल मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे इसका मीनिंग तो नहीं पता, पर हाँ अगर देखें तो मैंने मास्टर से और ज़्यादा पूछा, तो मुझे मास्टर्स ने बताया कि एक रेमेडी है जिसकी वजह से जो है वो ग्रोथ अच्छी होगी। इसके बाद में मैं डिस्कस करूँगी। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिज़नेस कैसे बढ़ेगा। तो मैंने ये रेमेडीज़ पूछी कि इनका बिज़नेस कैसे बढ़ेगा। तो मुझे एक दिखाया कि एक शिवलिंग आप अपने बिज़नेस जगह पे रख दीजिए, साथ ही साथ लक्ष्मी माता की खड़ी हुई फ़ोटो आप जहाँ पे बिज़नेस का है वहाँ पे रख दीजिए, और वहाँ पे मोती छिप का शैल रख दीजिए जहाँ पे आप बिज़नेस करते हो उस जगह पे। और फिर उस टाइम पे मुझे उनका जो एक मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रही थी ना, वो ऐसा ग्राफ दिख रहा था और वो बढ़ रही होती है वैसा दिख रहा था। फिर मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि ये अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करें तो अच्छा है। तो उनका क्वेश्चन था कि ये पुराने बिज़नेस को किसके हवाले छोड़ दे। तो मैंने मास्टर से पूछा, तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि ये जो ओल्ड बिज़नेस है वो किसी 30 ईयर्स के पर्सन जो होंगे, 30 साल के आदमी होंगे, इनको संभालने के लिए छोड़ दीजिए। साथ ही उनका वेट 50 से 60 केजी होगा। उनका कलर मीडियम टोन रहेगा। उनके फैमिली मेम्बर में से ही कोई है, उनको आप ढूंढिए और फिर आप मतलब उनको ये बिज़नेस सौंप दीजिए कि अब आप ये बिज़नेस संभालोगे और आपको न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है। ऐसा मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा मैं भी सोचता हूँ कई बार, क्योंकि उनका मेन बिज़नेस ना किसी समुंदर, पानी या ऐसे कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है आप वो भी कर लेना। इस वजह से भी शायद मुझे वो मोती छिप दिख रहा हो, वो भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मतलब बिज़नेस चेंज कर देंगे। फिर
बिज़नेस में तरक्की कब होगी, ये उनका क्वेश्चन था। तो मुझे दिखाई दे रहा था 2 वर्ड्स लिखा हुआ। तो या ये 2 साल हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं। मैंने फेस्टिवल्स पूछा तो फेस्टिवल्स में मुझे होली का फेस्टिवल्स दिखाई दे रहा था, यानी कि इनके आसपास इनकी तरक्की होगी, इनकी प्रोग्रेस होगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी पूछा कि न्यू बिज़नेस में चांसेस कितने हैं कि मतलब ग्रोथ हो। तो मुझे यहाँ पे 1 कॉइन दिख रहा था, साइड में 2 कॉइन दिख रहे थे, फिर 3 कॉइन दिख रहे थे, फिर 4 कॉइन दिख रहे थे। ऐसे मतलब एक सीढ़ी जैसी बन रही थी पैसों की, वैसे मुझे दिख रहा था। यानी कि ओवरऑल जो नया बिज़नेस है वो ज़्यादा अच्छे से ही रहेगा।